का द्वार? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। आप भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नरक का द्वार है, और अगर हुआ भी तो साक्षी ने बंद कर दिया होगा। अरे पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें लगता है नरक का द्वार यहीं कहीं होगा, और जब तुम्हें खुद को डाउट था कि सासनी ने बंद कर दिया होगा तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? भाभी, भाभी मैं आपको यहाँ लाया नर्क सेना के कपड़े लेने। हाँ भाभी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो कमरा जो पहले उस नकली शिखर का कमरा था, भाभी वहाँ मैंने कुछ ना कुछ देखा है। वहाँ पे एक अलमारी है, बहुत ही अजीब सी है, वहाँ कुछ तो है, जरूर नर्क का द्वार ही होगा। भाभी मुझे लगता है वो नकली शिखर वही साजनी से मिलने आता जाता होगा। हाँ भाभी, भैया ने मुझे बताया था कि वो नकली शिखर साजनी के साथ मिला हुआ था। चलो भाभी एक बार जाके वो अलमारी देख लेते हैं, जरूर कोई रास्ता मिल जाएगा हमें। हमें से किसी को भी नहीं पता था कि हमारे घर में नर्क का दूसरा द्वार खुलता है। पर कितनी अजीब बात है, तुम्हें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता? वो भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अभी अभी गाँव से आया हूँ, तो यहाँ का हवा पानी मुझे अब तक रास नहीं आया। भाभी मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, मैं अपने कमरे में जागा रहता हूँ, कभी इधर तो कभी उधर देखता रहता हूँ। भाभी भाभी ये सब छोड़ो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहाँ जाके एक बार देख लेते हैं। ठीक है चलो। चलिए। मैं शिखर को देखकर आती हूँ, बहुत घबराया हुआ सा था, बहुत नर्वस था वो। ओके जीजू चलिए हम झील के पास चलते हैं। एक मिनट, मैं दृष्टि को चेक करके आता हूँ। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। हाँ। साजनी ने कहा था वो मेरे कमरे में नर्क का द्वार खोलने का बंदोबस्त करेगी, उसने किया या नहीं? शिखर, ये रोशनी हम भी ये अलमारी से आ रही है। ये चकाचौंध रोशनी, तो यही है नर्क का दूसरा द्वार। ये दरवाजा कैसे खुल गया? मैं तो लॉक करके गया था। मिसेस दृष्टि कहाँ चली गई? टब तो खाली है, यही छोड़ कर गया था। मिसेस शेरगिल किसी ये नर्क के द्वार ने रोशनी दिखा के अपने आप संकेत कैसे दे दिया? क्योंकि हमने नर्क सेना के कपड़े पहने ना, इसलिए। हाँ हो सकता है शायद नर्क के द्वार को लगा होगा, नर्क से नहीं है ये। चलो शिखर, हमें जल्दी चलना होगा। मॉम, रोमी, दृष्टि को मैंने वॉशरूम में लॉक किया था, पर वो वॉशरूम में नहीं, वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। क्या? दी कहाँ चली गई? मैं कॉल लगाता हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई है? तुम दोनों दृष्टि की फिक्र मत करो, वो कहाँ जाएगी, घर में ही होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी। इस वक्त दिव्या को नर्क से निकालना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए तुम्हें पाताली का दिल ढूंढना होगा। तुम दोनों जाकर उससे ढूंढो, मैं दृष्टि को ढूंढती हूँ। ओके? एक्चुअली मॉम, गलती मेरी है। मैंने अपनी स्मार्टनेस में दृष्टि को लॉक तो कर दिया, पर मैं भूल गया था कि वो भी मिसेस शेरगिल है, मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, मुझसे 2 कदम आगे है। पता नहीं किस तरह से वहां से निकल गई। जीजू आंटी ठीक कह रही है, दी घर पर ही होगी। आंटी, दी आपको जैसी मिले आप हमें इन्फॉर्म करना। ओके, अब हम झील की तरफ चलते हैं, जल्दी चलना चाहिए। कैदी नंबर 402, खून के इल्जाम में तुम्हें नर्क में लाया गया है। ये लड़की खूनी है, खूनी है, खूनी है, खूनी है। पर एक नहीं, कई इल्जाम है। पहला तो तुमने नर्क की अदालत में इतना बड़ा झूठ बोला। ये लड़की झूठी है, झूठी है, झूठी है। भाभी इन्हें गुस्से में मत देखो, अगर इन लोगों ने ऐसे आपको देखते हुए देख लिया तो वो पकड़े जाएंगे। आप कोई और देखो। अरे यहाँ तो मेरा पोस्टर लगा हुआ है।
अगर दृष्टि ने ये पोस्टर देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी असली पहचान सामने आ जाएगी। और फिर तुमने पाताली का अमृत शरीर चुरा लिया, जिसका तुमने ही खून किया था। ये लड़की चोर है, ये चोर है, चोर 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 चोर। नहीं, ये चोर नहीं है। ये चोर है, चोर चोर चोर। आप ये नर्क है, ये आपकी शक्तियां काम नहीं करेगी। तुम्हें कैसे पता नर्क में मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी? मैंने किसी किताब में पढ़ा था। ये पिंजरा यही तो दिखा था मैंने अपने विजन में। हाँ, यही पिंजरा था। शिखर, हमें इस बंदे को जल्दी से ढूंढना होगा। किसको? जल्लाद को। तुमने खून भी किया, झूठ भी बोला, फिर जिसका खून किया उसका अमृत शरीर भी चुराया। इतने सारे गुनाहों के जुर्म में तुम्हें मिलेगी सजाए मौत। मैं तुझे कोई सजा नहीं होने दूंगी दिव्य, ये वादा है मेरा तुझसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप यहाँ पे हो अभी? क्या आप सच में हो यहाँ? जीजू झील तो ये रही। आपको क्या लगता है बताली का दलिया झील के आसपास मिलना आसान है क्या? मिलना तो यही चाहिए रोमी। मॉम ने तो यही जगह बताई थी ना। पर इतने बड़े जंगल में मिलना आसान थोड़ी है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रोमी, हमें ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे जंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जीजू आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम कैसे ढूंढेंगे? वो देख, पाताली का दिल धड़क रहा है। इसका मतलब साफ है कि पाताली जिंदा है। दृष्टि सही कह रही थी। तो जीजू हम यहाँ से दिल ले चलते हैं ना, और वहाँ पे साबित कर देंगे कि पाताली अभी जिंदा है और हम दिव्या को वहाँ से लेके आ जाएंगे। तुझे क्या लगता है रोमी, दिल को यहाँ से ले जाना इतना आसान है? वहां देख। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। सुनो भाई, भाई सुनो, मुझे निकाले यहाँ से, मुझे निकाले इधर से। सुनो ओ सुनो भाई, सुनो, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। सुनिए सुनिए, मुझे निकाल दो इधर से। बचाओ बचाओ, अरे मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। अरे सुनिए। शिखर, पता नहीं क्यों अचानक से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। भाभी आप नर्क में हो ना, तो ये जगह आपकी शक्तियां खींच रहा है। पर नर्क का असर मुझ पर इतना और तुम पर बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे? नहीं नहीं भाभी, असर तो मुझ पे ही पड़ रहा है, लेकिन आप पे कुछ ज्यादा पड़ रहा है। वो क्या है ना, आपने बेहोशी की दवाई खाई थी ना, इसलिए। मैंने परसों गुजारे हैं यहाँ, तो मुझे तो उसकी आदत सी पड़ गई है, इसलिए इस नर्क का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। भाभी भाभी थोड़ा आगे चलते, आगे जाके जल्लाद का कमरा है। हाँ चलिए। तुम्हें कैसे पता? वो भाभी मैंने अभी ना नर्क सेना के कुछ सैनिकों को बात करते हुए सुना था, वो उसी कमरे के बारे में बात कर रहे थे, शायद उन्हें भी वहाँ पे जाना होगा। ठीक है चलो।
मुझे हथियार चाहिए। जीजू इतने सारे ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। रोमी, वो वाला जो गिद्ध है जिसका साइज सबसे बड़ा है, वो सबसे खास है, उसे पकड़ना है। ठीक है। जो हम जितनों को मारे हैं उतने ही बढ़ रहे हैं। भाभी वो वहां। क्या है वहां उस कमरे में? जल्लाद का कमरा, जिसे आपको मिलना था। एक बार जाके मिलने थे उससे। चलो। भाभी, तुझे उस बड़ी चूहिया को उस मायावी द्वार के अंदर धक्का देना है, और धक्का देने के लिए उस द्वार के पास एक लीवर है, उसे खींचना है। भाभी मैं मदद लेके आता हूँ, आप चिंता मत करो। हाँ, मैं भी आया। इस बड़ी चूजा को वहां धक्का देने के बाद तो उसी कॉरिडोर के दूसरे छोर पे आ जाना। मैं मिलूंगी तुझे वहां और तुझे नर्स से बाहर ले आऊंगी। ये जीजू पर अटैक किया जा रहा है, इसे मारने के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा सबसे पहले। हाँ, एक रास्ता है। जीजू, इसका ध्यान भटका हुआ है, जल्दी से इस पर वार करो।
मिल गया पताली का दिल। अब हम दिव्या को बचा सकते हैं। आप आ गई थी, आप आ गई, आप आ गई थी। अभी अभी क्यों आई? यहाँ पर थी तो मुझे तो आना ही था। देखा, मैंने ढूंढिया तुझे। मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि मेरा हाथ मत छोड़ना। क्यों छोड़ा मेरा हाथ? तो क्या मैं आपको नर्क में आने देती? मुझे अच्छी तरह से पता है आप मुझे रोक के यहाँ पे खुद आ जाती। कैसे आने दो आपको? हाँ, और आप यहाँ पे क्यों आई? आप पागल हो गई हो? हाँ, क्यों आए आप? तब करने देती दिव्य। तूने बहुत गलत किया दिव्य। तुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। आज तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपने छोड़ने नहीं दिया। देख लो, अब हम दोनों नरक में हैं। लगता है यहीं पे रहना पड़ेगा। नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। देखना, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। प्यार में बहुत ताकत होती है दिव्य। प्यार बड़ी से बड़ी तलवार झुका देता है। और देखना, हमारा प्यार ही हमें हमारी दुनिया तक वापस ले जाएगा। हम अपनी कहानी जरूर पूरी करेंगे। हम जिस भी मकसद से इस दुनिया में आए हैं, हम वो जरूर पूरा करेंगे। मिल गया, खोपड़ी वाला द्वार मिल गया। अब मैं नर्क से चला जाऊंगा, शेरगिल परिवार से भी निकल जाऊंगा, इन सब से दूर जाके एक नई जिंदगी बसाऊंगा। वो पहुंच गया होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा। रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? नर्क जा रही हूँ। कोई संदेशा भेजना है अपनी साली के लिए? हाँ। अरे वैसे मैं बताना भूल गई, तेरी बीवी भी नर्क पहुंच गई है। मैं भी बताना भूल गया कि अब उन दोनों को तुम ही नर्क में से वापस लाओगी। अच्छा, और किस खुशी में मैं ये नेक काम करूंगी? हाँ, किस खुशी में? बड़े ध्यान से सुन साजनी, क्या कहती है ये दिल की धड़कन। ये क्या है ये? हाँ, किसकी आवाज है? कुछ खास नहीं, बस दिल के धड़कने की आवाज है। छूट जा, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, छूट जा। अरे ये कौन है? ये तो हमारे साथी लग नहीं रहे। वक्त हो गया। चलो इसे भी पकड़ के कैद खाने में डाल दो, इसकी भी कार्रवाई होगी। अच्छा, तो ये बहरूपिया तेरी बहन है? दिव्य तू डर मत, मैं वापस आऊंगी। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाऊंगी, इस नर्क से बाहर लेकर जाऊंगी। आई प्रॉमिस। ले जाओ इसे और डाल दो नर्क की जेल में। मेरी को छोड़ दो, मेरी को छोड़ दो। मेरी को छोड़ दो प्लीज। दिव्या को लेकर आओ। मौत के इस पिंजरे को ले जाओ यहाँ से। साक्षी ने कहा था कि वो यहाँ मेरा इंतजार करेगी, पर वो यहाँ है ही नहीं। कहाँ है वो? ये तुझे कैसे मिला? हाँ, कहाँ से मिला? सवाल मत पूछ, पहले जाकर उन दोनों को नर्क में से वापस लेकर आ। नहीं लाऊंगी, जा। अरे वो दोनों नर्क में है, नर्क में ही मरेंगी वो दोनों। उन दोनों के तो मौत का चक्र भी शुरू हो गया होगा। आज मरेंगे दिव्य दृष्टि। ठीक है फिर, आज पाताली भी मरेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।